दोस्तों, देश में पीएम आवास योजना चल रही है, लेकिन क्या देश में पीएम वोटर आवास योजना भी चल रही है? अब ये सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी ने बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि चुनाव आयोग का एसआईआर कर दिया राहुल गांधी ने। चुनाव आयोग के खिलाफ इतने कंक्रीट सबूत, इतनी डिटेलिंग से कभी किसी ने नहीं रखे थे जो राहुल गांधी ने रखे। राहुल गांधी के हिसाब से उनकी टीम ने 7 फीट लंबे एक पूरे डॉक्यूमेंट्स का पोथड़ा जो चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को थमाया था, उसको पढ़ने में करीब 40 लोगों की टीम ने 6 महीने लगाए। और उससे ये पता चला है कि देश में पीएम आवास वोटर योजना भी चल रही है। बात मजाक की नहीं है दोस्तों, बात बहुत सीरियस है। दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने देखिए जो प्रेजेंटेशन दी वोट की चोरी पर, उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे भी लोग मिले हैं 80 लोग जो एक कमरे के घर में रह रहे हैं। ये देखिए, ऐसे बकायदा दोस्तों ये प्रेजेंटेशन में सब कुछ शेयर किया गया है। जैसे दोस्तों हाउस नंबर 35 बूथ नंबर 470, एक बूथ के एक घर में 80 वोटर मिले हैं। और दोस्तों ये घर है एक कमरे का। जी हाँ, इसके अलावा ऐसा ही दोस्तों हाउस नंबर 791 के साथ हुआ। यहां पर 46 वोटर मिले हैं, 46। और देखिए दोस्तों यहां एक ब्रूबरी मिली है। दोस्तों यहां तो गजब ही हो गया, 69 वोटर मिले हैं एक ब्रूबरी में रहते हुए। और एक्चुअली में जब टीम वहां पर गई पता करने के लिए कि क्या वाकई में एक साथ 68 वोटर्स रह रहे हैं या 46 वोटर रह रहे हैं, 80 वोटर रह रहे हैं, तो कहीं कोई भी नहीं मिला। इनफैक्ट लोगों को पता ही नहीं था कि इस एड्रेस के नाम पर लोगों के नाम रजिस्टर कर रखे हैं। और तो और राहुल गांधी ने ऐसे सबूत भी बताए जिसमें वो बताते हैं कि सेम नाम के, सेम एड्रेस के, सेम एपिक नंबर वाले वोटर वही यूपी में वोट कर रहे हैं, वही महाराष्ट्र में वोट कर रहे हैं और वही कर्नाटक में वोट कर रहे हैं। और अब आशंका है राहुल गांधी को कि यही बिहार में वोट करेंगे। मतलब एक पूरा का पूरा जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में बड़े लेवल पर न केवल लोगों को वोट कैसे ऐड किया जाता है, कैसे लोगों के वोट फर्जी एड्रेस में ऐड किए जाते हैं, सब टोटल कच्चा चिट्ठा राहुल गांधी ने खोल दिया है। और ऐसे सबूत रखे राहुल गांधी ने जिनको आप मजाक में दरकिनार नहीं कर सकते। अब सवाल ये दोस्तों कि क्या मोदी की जीत भी फैब्रिकेटेड थी? क्या मोदी की 2024 की जीत भी ऐसी जीत थी जो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकती थी? इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ी बात बोली दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 25 सीटें उनको और आई जिसके बाद वो पीएम बने। अगर 25 सीटें उनकी कम आती तो वो पीएम नहीं बनते। तो अगर एक लोकसभा की, एक विधानसभा में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है, तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि ये पूरे देश में हुआ है, ना केवल हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र में हुआ है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। और तो और दोस्तों राहुल गांधी अब सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं विपक्ष के नेता के तौर पर साफ तौर पर कह चुका हूं कि ये सबूत है और ये केवल मेरा मानना नहीं है, ये सारे विपक्षी दलों का मानना है। अब आप हमको पूरी वोटर लिस्ट दीजिए, डिजिटलाइज्ड, पोथड़े वाली नहीं जिसको पढ़ने में 6 महीने लगते हैं। हमको पूरी वोटर लिस्ट दीजिए। और अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता, इसका मतलब ये चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। इसके अलावा एक और सवाल जो बार बार गोदी मीडिया उठाता है कि जब कांग्रेस जीतती है तो वो सवाल नहीं उठाती, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो कभी वो मशीन का रोना रोती है, कभी वोटर लिस्ट का रोना रोती है। इसका जवाब भी राहुल गांधी ने दिया और साथ में ये भी बताया दोस्तों कि बात यहां पर अब मशीन की गड़बड़ी या फिर किसी खास तौर पर किसी तिकड़म की नहीं है। बात यहां पर यह है कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। जब तक एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा।
इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। आपका दूसरा सवाल क्या था? जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार देखिए, जाता है तो देखिए ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है। हमने मॉडल दिखाया है, मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ दैट इलेक्शंस आर रिग्ड इन इंडिया, नॉट 99%, 100%. So whether who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. नहीं, देखिए ऑपोजिशन पार्टीज क्या एक्शन लेंगी, आने वाले समय में कैसे करेंगे, वो अलग बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है।